तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जुपिटर के नए चार्जेस के बारे में और आपको इस अकाउंट को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज़ अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें और ऑल में क्लिक कर लें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जितने भी जुपिटर यूजर हैं उनके लिए बहुत ही बैड न्यूज़ है कि अगर 5,000 रुपये अकाउंट में मेंटेनेंस नहीं करते हैं तो आपको 200 रुपये का प्रति माह से फाइन काटा जाएगा। अगर सपोज दैट आपने 1 मंथ मेंटेन नहीं किया, 2 मंथ मेंटेन नहीं किया, तीसरे महीने में आपके अकाउंट में बैलेंस डलाता है तो वो दोनों महीने का जोड़ के काटा जाएगा। तो जो भी यूजर मतलब मेरे जैसे यूजर जो कि स्टूडेंट है या जो बस इस अकाउंट को इस पर्पज से खोला है कि यूपीआई का इस्तेमाल कर पाए, फोन पे, गूगल पे ये सब चला पाए, तो उनसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप 5,000 रुपये मेंटेन नहीं कर पाएंगे अकाउंट में तो अब इस अकाउंट को आपको कंटिन्यू करने का जरूरत नहीं है। अगर आप 200 रुपये प्रति माह फाइन दे सकते हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इसको कंटिन्यू करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि और भी बहुत सारे पेमेंट बैंक या मतलब बहुत सारे अकाउंट है जिसमें जीरो बैलेंस में आप खाता को मेंटेन कर सकते हैं, फोन पे, गूगल पे सारा चीज चला सकते हैं। तो कौन से अल्टरनेटिव बैंक रहेंगे? तो सबसे पहला आपको जियो पेमेंट बैंक है, एनएसडीएल पेमेंट बैंक है, ये बहुत अच्छे हैं ये दोनों। इसमें अभी दोनों में एक फायदा आपको मिल जाएगा कि शुक्रवार के दिन में आप रिचार्ज करते हैं तो रिचार्ज में आपको बैलेंस भी कम लगेगा। मतलब अगर 299 का रिचार्ज करते हैं तो उसमें आपको 239 रुपये ही लगेगा अगर आपका जो डेबिट कार्ड इसके साथ मिलता है रुपए प्लेटिनम का उसका इस्तेमाल करते। तो पहले ये जियो में नहीं था, लेकिन अब जियो में भी रुपए प्लेटिनम डेबिट कार्ड मिलना शुरू हो गया है और जियो में भी फिलहाल कोई चार्जेस नहीं है। तो अब मैं बताता हूँ पहले कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो सबसे पहले जुपिटर पूरा एकदम एब्सोल्युटली फ्री था, किसी तरह का कोई चार्ज नहीं था। उसके बाद इसमें डेबिट कार्ड चार्ज मतलब डेबिट कार्ड इंश्योरेंस चार्ज मतलब डेबिट कार्ड नया लेने में चार्ज लगना स्टार्ट हुआ। वो जैसे खत्म हुआ उसके बाद डेबिट कार्ड एनुअल मेंटेनेंस चार्ज शुरू हुआ। और जुपिटर का और एक वाहियात चीज हमको लगता है कि जो आपका ये मतलब वर्चुअल कार्ड होता है, वर्चुअल कार्ड में कोई भी बैंक चार्ज नहीं करता है, लेकिन ये पहला बैंक है जो वर्चुअल कार्ड में भी आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लेता है, जो कि बहुत ही बकवास है। मतलब अभी तक मैंने जितने बैंक के इस्तेमाल किए किसी में भी जो वर्चुअल कार्ड होता है उसका कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं लिया जाता है, लेकिन ये पहला बैंक मैंने देखा है जो कि वर्चुअल डेबिट कार्ड में भी आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लेता है। तो ये बहुत खराब चीज है। और अब ये लास्ट जो लाया है कि आपको 5,000 रुपये अकाउंट में मेंटेनेंस करना पड़ेगा तभी आपको मतलब चार्जेस नहीं लगेगा, नहीं तो पर महीना 200 रुपया चार्ज लगेगा। मतलब जैसे हम लोग अंबानी का है कि इतना ज्यादा मेंटेन कर लेंगे। तो जो भी स्टूडेंट यूजर अगर 5,000 रुपये आप मेंटेनेंस नहीं कर पाइएगा तो मेरा यही सलाह रहेगा आपको कि आप इस अकाउंट से शिफ्ट हो जाइए, इसको क्लोज करवा लीजिए। अब क्लोजर प्रोसेस में आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अब देखिए आपको ये पर्सनल प्रेफरेंस है, अगर आपको जुपिटर में ही रहना है आप मेंटेन कर सकते हैं तो आप रह सकते हैं, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप मतलब जैसे आपके अकाउंट में 5,000 से कम रहता है तो आपको 200 रुपये का जो फाइन लगेगा, वो फाइन से अगर आप बचना चाहते हैं या वो फाइन नहीं देना चाहते, सिंपली आपके लिए एक ही उपाय रहेगा, इस अकाउंट को अब डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा। अब इस अकाउंट को कैसे डिसकंटिन्यू करना है, इस अकाउंट को कैसे क्लोज कराना है, उसका मैं उपाय आपको बता देता हूं। तो देखिए सबसे पहला बात है कि आपको अपना ऐप खोल लेना है। जैसे आप ऐप खोलिएगा उसके बाद आपका बायोमेट्रिक या जो पिन होगा उसको डालना, आप लॉग इन कर जाइएगा ऐप में। ऐप में लॉग इन करने के बाद ऊपर राइट कॉर्नर में आपको 3 लाइन दिखेगा, आपको सिंपली उसमें क्लिक करना है और हेल्प वाला सेक्शन में चले जाना है। हेल्प वाला सेक्शन में सबसे डाउन में जाना, वहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा फ्रेश चैट का। फ्रेश चैट में जाना है। अब वहां पे सिंपली एसएमएस में जो चैटिंग वाला रहता है उसमें लिखना आई वांट टू क्लोज माय अकाउंट। उसके बाद उधर से रिप्लाई आएगा व्हाई यू वांट टू क्लोज योर अकाउंट। उसमें कुछ ऑप्शन मेंशन रहेंगे, उसमें आपको सेलेक्ट करना है अकाउंट मैनेज मल्टीपल अकाउंट। उसके बाद फिर से आपको ऑप्शन पूछेगा क्या आप श्योर अपना अकाउंट क्लोज करवाना चाहते हैं, आपको करना है यस। फिर से आपको ऑप्शन मिलेगा कि क्या आप एक्सपर्ट से बात करना चाहते हैं, तो आप बोलिएगा हाँ करना चाहते हैं। उसके बाद आपके एक चैट शुरू हो जाएगा, अब मतलब जो भी कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव है वो आपके साथ चैट में लाइव हो जाएंगे। उनके बाद उनको बताना है कि आई वांट टू क्लोज माय अकाउंट। वो पूछेंगे रीजन, तो आपको सिंपली बता देना है कि आई कांट मैनेज मल्टीपल अकाउंट, आई हैव मल्टीपल अकाउंट सो आई कांट मैनेज इट। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हिंदी में उनको लिख सकते हैं कि मेरे पास बहुत सारे अकाउंट है और इसको मैनेज करने में मुझे दिक्कत हो रही है, इसलिए अब हम इस अकाउंट को डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं। उसके बाद फिर उधर से आपको रिप्लाई आएगा कि क्या आपने जो आपका ये फेडरल बैंक है या जो जुपिटर है उसके जितने भी डेबिट कार्ड या आपका जो चेक वगैरह है सारे डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, तो आपको उनको कंफर्म करना है यस।
कि मैंने इसका जो डेबिट कार्ड है और जो चेक है वो डिस्ट्रॉय कर दिया। उनके बाद फिर से आप उधर से आपको पूछा जाएगा कि क्या इसमें आपने यूपीआई लाइट क्रिएट किया हुआ है किसी ऐप में, जैसे कि फोन पे, गूगल पे और मतलब हर जगह पे यूपीआई लाइट इस्तेमाल होता है। यूपीआई लाइट का फायदा ये होता है कि आप बिना पिन के 500 रुपए तक का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो अगर आपने यूपीआई लाइट अकाउंट क्रिएट कर रखा है अपने जुपिटर अकाउंट के साथ, तो सबसे पहले आपको उसको क्लोज करवाना पड़ेगा, और क्लोज करने के बाद फिर आपको चैट में जाकर उनको कंफर्म कराना पड़ेगा कि यस आई हैव क्लोज्ड माई यूपीआई लाइट अकाउंट। और अगर आपका नहीं एक्टिव है तो आपको सिंपली वहां बता देना है कि मेरा किसी तरह का कोई भी यूपीआई लाइट अकाउंट नहीं है। उसके बाद वो कहेंगे कि कृपया आप अपने अकाउंट का बैलेंस जीरो कर लें। तो आपको क्या करना है, आपके फोन पे में जहां भी ये लिंक होगा वहां से आपको बैलेंस चेक करना है, जितना भी बैलेंस हो। अगर आपके पास कोई दूसरा खाता नहीं है तो आपके किसी रिलेटिव वगैरह किसी को भी ट्रांसफर कर देना है ताकि वो बैलेंस जीरो हो जाए। और जब आप बैलेंस ट्रांसफर कर लीजिएगा तो आप सबसे पहला दिमाग ये लगाइएगा कि जहां जहां फोन पे, गूगल पे, अमेजोन पे जहां भी ये अकाउंट लिंक है सबको अनलिंक कर लें। क्योंकि होगा ऐसा कि सपोज दैट आप क्लोज करने का रिक्वेस्ट डाल दिए, कस्टमर केयर ने बोल दिया ठीक है 7 दिन का, मतलब जितना प्रोसेस कंप्लीट होगा उसके बाद 7 दिन का टाइम लिया जाता है आपका अकाउंट क्लोज करने का। उसी बीच अगर आपका फोन पे, गूगल पे किसी में लिंक है और आपका दोस्त या किसी ने मिस्टेक उसमें पैसे भेज दिए तो फिर आपको परेशानी हो जाएगी। लेकिन इसका भी उपाय है, लेकिन आपको बोलते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो आपको प्रॉब्लम होने ही नहीं देना। तो आपको उसी टाइम बैलेंस को जीरो कर लेना है और सारे जितने भी आप फोन पे, गूगल पे, अमेजोन पे जहां भी इस्तेमाल करते हो वो सारे जगह से इस अकाउंट को अनलिंक कर लेना है। आप मान के चलिए सपोज दैट आपने अनलिंक करना भुला गए और अपने अकाउंट क्लोजर रिक्वेस्ट दे दिया है, और उस टाइम क्लोज होने से कुछ दिन पहले या 1-2 दिन पहले उसमें कुछ बैलेंस किसी ने डाल दिया, आपका दोस्त, आपके माँ बाप, जो भी है, किसी ने उसमें पैसे डाल दिए, तो आपको डरने का कोई जरूरत नहीं। जैसे आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका अकाउंट क्लोज हो गया है, और अगर आपको पता चल गया कि आपका अकाउंट में किसी ने पैसे डाल दिया तो आप फट उसको ट्रांसफर कर लीजिए। और सपोज दैट आपको पता नहीं चला और आपका अकाउंट क्लोज भी हो गया है, तो जैसे आप ऐप खोल के अपना पिन या अपना बायोमेट्रिक से वेरिफिकेशन कीजिएगा तो आपको सबसे पहला ऑप्शन जो दिखेगा ट्रांसफर बैलेंस का, आपको सिंपली उसमें क्लिक करना है। और एक चीज का ध्यान रखें, इसमें अपना ही अकाउंट डालें, किसी दूसरे के या रिलेशनशिप वाले का नहीं डालें। जब अकाउंट करवाए उससे पहले आप अकाउंट खुलवा लें, उसके बाद ही क्लोज करवाएं। तो वहां पे अपना अकाउंट डाल देना है और ट्रांसफर वाला बटन पे क्लिक कर देना। उसके बाद 48, 24 या 72 घंटे के अंदर में अकाउंट का वेरिफिकेशन होगा और फिर जितना भी बैलेंस आपके अकाउंट में है उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और इस प्रकार से आपका जुपिटर अकाउंट सक्सेसफुली क्लोज हो जाएगा और आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब बात रहा कि जुपिटर अकाउंट क्लोज कर लिए, तब कौन सा बैंक है जो अच्छा रहेगा कि आपको बिना ब्रांच जाए अकाउंट खुल जाए और आपको किसी तरह का ज़्यादा चार्जेस ना लगे और कुछ बेनिफिट भी हो जाए। तो मेरी नज़र में अभी पेमेंट बैंक में 2 पेमेंट बैंक है, पहला तो NSDL और दूसरा है ये आपका नाम भूल रहा हूँ मैं, NSDL जियो पेमेंट बैंक। दोनों पेमेंट बैंक है, आप ऑनलाइन अपने से खाता खुलवा सकते हैं। दोनों पेमेंट बैंक को कैसे खोलते हैं उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा वीडियो का, आप देख के खुलवा सकते हैं। जो आपका NSDL पेमेंट बैंक है उसमें आपको किसी तरह का कोई वीडियो KYC नहीं करना पड़ता है, वो सिंपली आपके आधार कार्ड का इस्तेमाल करके खुल जाएगा। और जो जियो पेमेंट बैंक है उसमें आपको वीडियो KYC करना पड़ेगा। और ये दोनों अकाउंट में आपको एक चीज का फायदा मिलेगा कि आपको इन दोनों बैंक में रुपए प्लेटिनम डेबिट कार्ड मिलता है, जिससे कि आप शुक्रवार के दिन में अगर रिचार्ज करते हैं तो आपको 20% यानी कि 100 रुपए तक का आप फायदा उठा सकते हैं। अगर आप मान के चलिए 299 का रिचार्ज करते हैं तो आपको 239 रुपया ही लगेगा अगर आप इनका डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो। अब बात रह गया कि एक चीज और है, अगर मान के चलिए आप NSDL का अकाउंट अभी ऑनलाइन खुलवाते हैं तो इसमें आपको कुछ फैसिलिटी नहीं मिलेगा, जैसे कि इसमें आप DBT लिंक नहीं कर पाइएगा। तो अगर आपके आस पड़ोस में कहीं भी स्पाइस मनी से कोई एजेंट पैसे निकालते होंगे तो आप उनके पास जाके और अपना बायोमेट्रिक के थ्रू मतलब अकाउंट खुलवा सकते हैं। वो जो चार्जेज होंगे वो आपसे ले लेंगे और वो आपका DBT भी लिंक करवा देंगे, और वो आप कभी भी उनके पास जाके DBT लिंक करवा सकते हैं या कोई भी अकाउंट सर्टिफिकेट सारा चीज आप ले सकते हैं। फिलहाल अभी ये जो ऑनलाइन अकाउंट खुलता है उसमें DBT का फैसिलिटी नहीं दिया गया है, मे बी इन फ्यूचर ये चीज आ जाएगा। तो अगर आपको DBT अकाउंट चाहिए, DBT लिंक्ड अकाउंट चाहिए तो आप मतलब जो NSDL है उसका जो अकाउंट ओपनिंग है वो आप बायोमेट्रिक के थ्रू कीजिएगा। उसमें आपको कुछ चार्जेस लगेंगे और एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी इसमें है 148 रुपये समथिंग, तो वो चीज़ आपको लगेगा, लेकिन हाँ आपका DBT इंस्टेंटली लिंक हो जाएगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं समझा पाया होंगे कि जुपिटर में क्या चेंजेस आए हैं और कौन से हैवी चार्जेस है जो कस्टमर को काफी इफेक्ट करेंगे। और मैंने उसके अल्टरनेटिव बैंक है उसके बारे में भी आपको बताया है जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगता है और आपको लगता है आपको कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, अपने भाई को सपोर्ट करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।